भाजपा प्रत्याशी संजय कबलाना ने बेरी में खोला कार्यालय। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता व हल्का के लोग। बेरी से भाजपा प्रत्याशी संजय कबलाना ने आज टना बेरी रोड पर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व हल्का से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और संजय कबलाना को अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान संजय कबलाना ने कहा कि जल्द ही रूठे हुए साथियों को मना लिया जाएगा। आए मेरे कातोले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही, घरों में बैठी मेरी बात की सच्ची बहनें, आज आप लोगों के आशीर्वाद से कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हवन यज्ञ का कार्यक्रम आपके बीच में पूरा हो गया है और जिस साथी को भी कोई सामग्री की जरूरत होगी तो हर चीज यहीं से मिलेगी आप लोगों को। किसी साथी ने गाड़ी घोड़े की व्यवस्था करनी होगी, वो भी यहीं से मिलेगी आप लोगों को। जिस साथी ने कार्यक्रम की कोई लिस्ट होगी जो पहले बताई जाएगी, वो आपके पास भेज दी जाएगी और गेट के ऊपर लगा भी दी जाएगी रोजाना कि कल के कार्यक्रम ये। और मेन बात क्या है? मेन बात है चुनाव की। अब चुनाव शुरू हो गया, मान लो आज हवन हो गया तो चुनाव की प्रक्रिया भी शुरुआत होगी। मुझे नौजवान साथियों की कांग्रेस की टिकट आई नहीं। कुछ साथियों के दिमाग में छोटी छोटी बातें, उनको सबको निकाल दो। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता सब कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। यूट्यूब पर कोई कुछ लिख देता है और उसको लोग देख लेते हैं। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। कल का कार्यक्रम भी आपने देखा होगा। परमाणनीय आदरणीय भगोदयाल जी की मूर्ति के ऊपर एक वीडियो डल रही बहुत बड़ी, विरोध होगा, विरोध होगा, विरोध होगा। अब लोग उस सरबट्टों ने लिया बैठे। अरे कोई विरोध नहीं किसी चीज का, मैं ईमानदारी से कहता हूं। सारे मेरे भाई और सब भाई 2 दिन के अंदर अंदर सारे आपके बीच में होंगे। मेरी मीडिया वाले साथियों से भी मेरी प्रार्थना कि अपने थोड़े से कोई चीज बना कर ना बनाया करो कि ये चीज न्यू है, ये चीज न्यू। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना सबसे, पहले उसका पूरा देख लिया करो इसमें कितना कम है इस बात। और बुजुर्गों नौजवान साथियों, 11 तारीख को पर्चे की डेट है 11:15 बजे। स्थान आपको बता दिया जाएगा कौन से स्थान पर हम कार्यक्रम करेंगे। कार्यालय का शुभारंभ हुआ है तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? देखिए, आज मेरी हल्के की बहादुर जनता के आशीर्वाद से आप लोग देख रहे थे किस तरीके की भीड़, हजारों की संख्या में आज पार्टी कार्य का उद्घाटन हुआ है और यह हवन यज्ञ किया गया है। और जिस तरीके से आज मेरी हल्के की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने, देश के शीर्ष नेताओं ने, हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने, जो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस कमल के फूल को देकर के बेरी विधानसभा में भेजा, मैं उन सब नेताओं का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिस तरीके का जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरी टिकट डिक्लेयर करने का काम किया, उसी दिन से जो बेरी हल्के की बहादुर जनता अपना आशीर्वाद और प्यार देने का काम कर रही है। आप लोग पत्रकार साथी आप अच्छी तरह से देख लें और मैं उम्मीद करता हूं, आस करता हूं कि अब की बार बेरी हल्के में बहुत बड़ा बदलाव होगा।
जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कभी कि इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ माता भीमेश्वरी की जमीन पर खड़ा होकर के कि अब की बार माता भीमेश्वरी देवी के आशीर्वाद से, श्याम बाबा के आशीर्वाद से अब की बार बेरी की जनता बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। बेरी में जो है कि 25 से 30 साल तक जो है एक बहुत बड़ी संघर्ष किया विकास जी ने लोगों के प्रति वोट लेके, लेकिन जनता बोलती है कई बार विकास नहीं हो रहे। तो उस जगह को, उस प्लेटफॉर्म को कितनी आसानी होगी, कितनी मुश्किलें होंगी संजय कबलाना जी के लिए? देखिए, जो 6 बार के विधायक जी वो जनता ने बनाए जी, और जनता ही आज ये कह रही है कि विकास नहीं हुआ, तो बदलाव भी जनता करेगी निश्चित तय है। आज बेरी हल्के की जनता ने मन बना लिया कि 6 बार बनाने के बाद भी जो महिला कॉलेज की बात थी बेरी विधानसभा क्षेत्र में, आज तक महिला कॉलेज नहीं बन पाया। और आप पत्रकार साथी, पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, पर्ची और खर्ची चला करती कि नहीं चला करती? आज हरियाणा प्रदेश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार रही। एक बच्चा भी नौजवान ये कह दे कि मेरे से पैसे दे करके नौकरी दी मेरे। आज हर गरीब परिवार को और किसी ने रोजगार देने का काम किया, किसी गरीब परिवार का चूल्हा चलाने का काम किया इस हरियाणा प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी ने गरीब परिवार को अपने गले लगा करके अपना पूरा आशीर्वाद देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज कांग्रेस पार्टी वाले लोग जो 6 बार के यहाँ से विधायक हैं, वे पूछते हैं कि विकास नहीं हो रहा। अरे 10 साल तुम्हारी सरकार थी, न आप महिला कॉलेज बनवा पाए, न आप कोई विकास का काम करवा पाए, न लोगों को रोजगार दे पाए। आज कहते हो भारतीय जनता पार्टी का हिसाब मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस 6 बार के विधायक से कि हिसाब तो ये जनता आपसे मांग रही है कि 10 साल में, और 6 बार आप विधायक रहे, 10 साल आपकी सरकार रही, पहले भी आपकी सरकार रही, आपने क्या विकास किया? एक काम तो गिनवाने का काम करो। जी, जनता बदलाव चाहती है। अगर संजय कबलाना जी को इस सीट की जिम्मेदारी देती है तो किधर फोकस होगा संजय कबलाना जी का? विकास के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, हेल्थ के लिए सामने परेशानी क्या नजर आती है जी? बेरी हल्के की सबसे बड़ी समस्या महिला कॉलेज की। बेरी हल्के की सबसे बड़ी समस्या, जब बारिश ज्यादा हो जाती तो फसल डूब जाती, निकासी नहीं होती। और बेरी हल्के की जनता, ज्यादा बारिश ना हो तो पानी की बड़ी समस्या रहती है जी। बेरी हल्के की जनता के युवा को रोजगार की समस्या है। जो रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अगले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा तो और ज्यादा रोजगार देने का काम करेंगे। और बेरी विधानसभा क्षेत्र में जो साथी नशे की तरफ जा रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील और प्रार्थना है कि इस नशे को छोड़ करके अपनी सेहत पर ध्यान दें, उससे भी छुटकारा करने का काम करेंगे। और जो आज लोग कह रहे हैं क्राइम बहुत बढ़ गया है, अगर बेरी हल्के की जनता ने आशीर्वाद दिया तो इस क्राइम को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। ये मैं एक वादे के साथ कहता हूं। जो भी बेरी हल्के की डिमांड होंगी, जो भी विकास की बात होंगी, पहली कलम से जब मैं विधानसभा में जाऊंगा, बेरी हल्के की जनता के आशीर्वाद से पहली कलम से जो बेरी हल्के की डिमांड होंगी, आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करके पहली कलम से उन कामों को काम कराने का काम करूंगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं बेरी हल्के की बहादुर जनता से कि विधायक बना दियो, अपना आशीर्वाद दे करके कैबिनेट में लेकर आऊंगा। कैबिनेट की जिम्मेवारी मेरी होगी। जब मैं विधानसभा में टिकट लेकर के आ सकता हूं तो मैं कैबिनेट लेकर के भी आ सकता हूं। आपको मंत्रालय भी मिलेगा, आपको विधायक भी मिलेगा और बेरी हल्के के विकास भी होंगे। यही मेरा कहना है, यही मेरी अपील और प्रार्थना है। कार्यकर्ता साथी जो है नाराज देखे गए और कह रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी जो है टिकट बचाकर बेरी में चूड़ियां बेचने का काम किया। देखिए मेरी बात सुनिए। ओम प्रकाश धनखड़ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और संजय कबलाना भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और जो साथी टिकट मांग रहे थे मेरे छोटे बड़े भाई, वे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अरे संजय कबलाना त्याग तो देख लो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए
कितना बड़ा त्याग करके बेरी में आया। कम से कम ये तो सोच लो आप लोग, आज संजय कबलाना के आने पर पूरे जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है जी। एक पूरे जिले में प्रभाव पड़ने जा रहा है चारों सीटों पर। और संजय कबलाना ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं उन अपने छोटे बड़े भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वे जल्दी से जल्दी अपने भाई और अपने बेटे को, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने का काम करें और कमल के फूल को देखें और भारतीय जनता पार्टी को देखें। नेता बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। मैं उन साथियों से अपील और प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि पार्टी बड़ी है, आप भाई हो मेरे, आप लोग आओ, आपका स्वागत है, आप लोग मेरी मदद करो, मैं आपका भाई हूं। अगर जब मदद नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई हम कभी कर नहीं पाएंगे। और मैं कहता हूं, मेरी तकरीबन सभी से मेरी बात हो चुकी है, चाहे मैं विक्रम कादियानी की बात करूं, चाहे मैं जोगिंदर अलावत की बात करूं, चाहे मैं प्रदीप अलावत की बात करूं, चाहे मैं अपने छोटे भाई अमित डिगल की बात करूं, तकरीबन मेरी बात हो चुकी है। शायद सोमवार तक सारे भाई मिलकर कंधे से कंधा मिला करके चुनाव की तैयारी करेंगे और चुनाव कंधे से कंधे मिला करके चुनाव लड़ने का काम। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए त्याग किया। मैं 2009 में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, बादली हल्के से। 14 साल मैंने वनवास काटा, लोगों के साथ रह गए। 14 साल वनवास काट के मैं अपने परिवार में वापस गया। अगर मैं वहां जिद कर लेता हर चीज की, अगर नहीं मैं तो यही खड़ा हूं, तो शायद हो सकता था आज जहां लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, चारों सीटों को जिताने के लिए, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए संजय कबलाना ने त्याग किया है और संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आया है झज्जर जिले की चारों सीटों को जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। अपने स्वार्थ के लिए संजय कबलाना बेरी नहीं आया। संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आया है, कमल के फूल को खिलाने के लिए आया है, कार्यकर्ताओं के काम करने के लिए आया है।